आज मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि मोहन सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे पौने 4 लाख करोड़ का बजट। ये लाइव तस्वीरें, जगदीश देवड़ा मीडिया से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आपको सुनाएंगे, और इस बजट में पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा सरकार का। जगदीश देवड़ा बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, चलिए सुन लेते हैं। सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका मेरे निवास पर आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज, जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है, जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है, उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे और प्रभु उनको ईश्वर के चरणों में स्थान दे। उपस्थित बंधुओं, सभी प्रेस के साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे, उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो, इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे, उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा और यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजनाएं, वो कोई योजना बंद नहीं होगी और उन सब योजनाओं को हम जारी रखेंगे। किसी तरीके का कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। सभी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं, सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं, सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे
और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे आज। सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज को खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग? मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है। और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। अभी तो जो प्रावधान किए मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। देवड़ा जी, काफी सवाल है, चुनाव के पहले और बाद में बीच में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से महापौर लोग बनाने की बात की, और दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर राम पथ, कमल पथ, इसको लेकर इस बजट में खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है। और आपको मुझे लगता है कि पता होगा, संत रविदास जी महाराज का जो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहाँ भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा। मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। अब मैं अभी, मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। हमने
बिल्कुल निरंतर प्रगति की हमने, लगातार हमने इन सब मामलों में जीडीपी वगैरह में हमने प्रति व्यक्ति आय में सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। शिक्षा, चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे निश्चित रूप से। जिनमें आवश्यकता है, जो बहुत ज़रूरी है, उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 बताए, 4 महत्वपूर्ण है, इन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए, इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात कही है जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री। मध्य प्रदेश के अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश किया जाएगा। बड़ी बात है ये कहीं कि कोई भी योजना मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी और कोई भी टैक्स, अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कोई भी भार नहीं डाला जाएगा। कोई भी योजना, प्रदेश में जो भी योजना चल रही है, किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। जनता का बजट है, जनता को ही समर्पित है। विशेषज्ञों से सलाह ली गई है, राय ली गई है। ये बात कही है जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने। बजट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार क्या क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार पहला बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष है। सर, पहला बजट मोहन सरकार पेश कर रही है। मोहन सरकार बजट तो पहले मंत्री, मुख्यमंत्री जो पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी इनकी सरकारों ने पेश किया। उससे प्रदेश की जनता को क्या लाभ हुआ? क्यों कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ रही? क्यों आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हुआ? तो कृषि कर्मण अवार्ड लेते रहे तो किसान तो यहाँ पर संपन्न हुआ नहीं। किसान को आप समर्थन मूल्य देते नहीं हो, तो कैसा बजट? किसके लिए बजट? किन भ्रष्टाचारियों के लिए बजट? क्या मोहन यादव जी विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए, किसानों के लिए बात करेंगे? देखते हैं बजट में। कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और पेश हुई, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बताया गया है कि बेरोजगारी बढ़ी है मध्य प्रदेश में। स्वाभाविक है कि जब आप रोजगार के पोर्टल पर जाएंगे, लाखों बेरोजगार युवा है, तो क्यों है? उनको क्यों नहीं नौकरी मिल रही? यहाँ पे अगर उद्योग खुल रहे, आप कहते हैं कि निवेश आ रहा, तो उन युवाओं को नौकरी क्यों नहीं? ये सरकार बताए। नर्सिंग मामले में भी कल आप लोगों ने सवाल लगाया, इस्तीफे की मांग की, लेकिन अब सरकार ने क्लीन चिट दी। सरकार के क्लीन चिट देने से क्या होता? अगर सरकार चाहती है भ्रष्टाचारी मंत्री को रखना, तो मोहन यादव जी क्या ऐसी कालिक अपने मुंह पे रखेंगे? ये नेता प्रतिपक्ष थे जो ये कह रहे हैं कि सरकार को, मंत्री को फिलहाल बचाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मोहन सरकार ऐसे काले करतूत वाले मंत्री को क्या अपने कैबिनेट में रखना चाहती है? उन्हें जवाब देना चाहिए। कैमरामैन नागेन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ को पाना। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अपना पूर्णकालिक बजट आज पेश करने जा रही है। इस बजट से प्रदेश की जनता को कितनी उम्मीदें हैं, ये हमने जबलपुर के लोगों से जानने की कोशिश की। सुनिए जबलपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर। और सुबह सुबह का वक्त है, तो लिहाजा चाय की चुस्की के साथ हम बजट की चर्चा की शुरुआत करेंगे और लोगों से ही जानेंगे कि आज जब बजट पेश सरकार करेगी तो उन्हें इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, वो क्या आस लगाए बैठे हैं। क्योंकि अब तक हम शिवराज सरकार का बजट देखते ही आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो जा पूर्णकालिक की बजट पेश होने जा रहा है मोहन सरकार का। कितनी उम्मीदें हैं सर आपको इस बजट से? सर, हमें उम्मीद है कि इसमें पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्सेस वगैरह हैं, तो स्टेट के जो लेवीज होती हैं, उसको शायद वो रिड्यूस कर दें, तो वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट उनका मूव रहेगा, है ना। उसमें महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है, वो उसी पे ही है। और बाकी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैं, उनको फ्री होल्ड करने के लिए भी यदि इस बजट में कोई प्रावधान आ सकता हो, जिसमें कि लमसम एक बार में एक मुश्त राशि दी जाती है। बाकी प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह के बारे में भी जो है कि उनको रिवाइज़ उसको वो किया जा सकता है, शहर की जो है पॉपुलेशन को देखते हुए, कि उनको आखिर में वॉल्यूम तो जो है उसी प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में जो है मुझे आशा है कि उन लोग उसमें विचार करेंगे। बहुत बढ़िया सजेशन है और ये वो सजेशन है जो आम आदमी के बिल्कुल हित की बात है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं आप भी अपनी उम्मीद तो बहुत है और कुछ निराला ही होना चाहिए। अभी तक जो भी बजट आया है उतना सेटिस्फाइड नहीं है। इस बार इस सरकार से बहुत कुछ आशा है। बहुत आशाएं हैं। क्या कहेंगे सर इस बजट को लेकर, आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि टैक्स एक आम आदमी के लिए बड़ी समस्या है, खासकर जो मध्यम वर्गीय है, वो क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो जो पेट्रोल डीजल हैं ये इन सबको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसमें इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सब में एक समरूपता आ जाए, एक लगभग एक से रेट रहे। पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, टैक्सेशन जो है वो कम करना चाहिए, बेरोजगारी के क्षेत्र में सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, कृषि के क्षेत्र में जो है किसानों की आय को दुगना करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, ये आम आदमी की बातें हैं, आम आदमी की उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि मोहन सरकार के इस बजट के पिटारे से आम आदमी के लिए क्या खास निकलता है। दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। आज पेश होने वाले मध्य प्रदेश के बजट को लेकर बुरहानपुर के लोगों से भी हमने बातचीत की है कि वो बजट से, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं। बुरहानपुर के लोगों की बात भी सुन लेते हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और उसको लेकर लोगों की क्या उम्मीदें उस बजट से जुड़ी, हम ये जानने के लिए आज शहर के एक मर्सिका गार्डन में पहुंचे, जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। भैया, बजट आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का, क्या उम्मीदें लगी उससे? देखिए, उम्मीदें तो हर साल हर किसी को बहुत कुछ रहती है, मगर सरकार का ये सोचना चाहिए कि मध्यम वर्ग उनके लिए क्या हो रहा है। दूसरी बात, जो बिजनेसमैन है जिनकी वजह से आज इतना टैक्स आ रहा है सरकार को, बजट इतने बड़े बड़े बना रहे हैं, तो उस बिजनेसमैन का क्या हो रहा है? आपकी क्या राय है? यही कहना चाहता हूँ कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और हर बार बरसों से बजट आता है पर मध्यम वर्गीय परिवार के खाते में कुछ भी नहीं आता है। तो ये सरकार जो कई योजनाएं चला रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है, कुछ योजनाएं अपने निजी स्वार्थ के लिए भी चलाई जा रही है, तो उनको बंद करके मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोचना चाहिए सरकार। ऐसा सोचना है कि सरकार को हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें लगती हैं, घर में घरेलू सामान लगता है, सामान सस्ता करना चाहिए। मैं गड्ढों के शहर बुरहानपुर में रहता हूं और मैं सरकार से ये भी अनुरोध करता हूं कि कुछ ऐसी दवाई एनर्जेटिक बनाई जाए कि उनके जो फॉलोअर लीडर्स हैं वो दवाई उनको पिलाई जाए तो काम करने की उनमें एनर्जी आए। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उससे बिल्कुल जीएसटी हटा देनी चाहिए। 5% और 12% जो है ना, पूरी तरह से हट जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और गरीबों के लिए जो चल रहा है वो सबसे बढ़िया है। और देखने में यह है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो अग्निवीर योजना की तरफ बहुत आकर्षित है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो बजट आने वाला है उसको लेकर लोगों की क्या राय थी और उन्होंने क्या कहा, ये आपने सुना। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज़, बुरहान। और बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, रीवा में लोगों से भी बातचीत की है विस्तार न्यूज़ ने। रीवा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं आज पेश होने वाले बजट को लेकर, वो भी सुनिए। मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हो रहा है और बजट पेश में होने के पहले लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है और आपकी बात ही दिखाएगा। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि होने वाले जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होने वाला है। सर, हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम पेट्रोल और गैस में तो कुछ महिलाओं को भी आराम मिलेगा, घरेलू महिलाओं को, और पेट्रोल कम होगा तो जो डेली अप डाउन करते हैं सर्विस वाले तो ये मिलेगा, और जो बहुत छोटे कर्मचारी हैं उनसे पर्सनल टैक्स अगर सरकार छोड़ दे उनका तो उनको भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। जी। और भी लोगों से बात करें, क्या उम्मीदें हैं सर आज बजट पेश होने वाला मध्य प्रदेश का? हम चाहते हैं सर मिडिल वर्ग के लिए कुछ अच्छी योजनाएं आए, कुछ फायदा मिले। बाकी सबको देखते हैं, है ना, हरियाणा आदिवासी सबको देखते हैं, लेकिन ऊपर मिडिल वाले को कोई नहीं। हाँ, सामान्य वर्ग के लिए कुछ अच्छा बजट रहना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आज बजट पेश होने वाला है? बजट पेश में यही उम्मीद है जो बाबूजी ने कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो एक तो नीचे स्तर की है, जिनको मापदंड में रखते हैं कि ये लोग जो है मतलब आय में कमी है तो उनको भरपूर योजनाएं जो हैं हर पार्टी देने का प्रयास करती है, और जो उच्च वर्ग है उसको जो है पैसा पर्याप्त है, मगर मध्यम वर्गीय आदमी जो है न नीचे का है न ऊपर का है, और न सरकार ही उसको ध्यान देती है। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई चरम सीमा पर है तो महंगाई पे लगाम लगाया जाए, सरकार उसमें योजना बनाए, गठन बनाए, आयोग बनाए। ये कहने से नहीं काम चलता है कि महंगाई रुक नहीं पाएगी, कोई भी सरकार आए। जैसे हर चीज़ में वो आयोग बना के अपना काम कर लेते हैं। लोकसभा में सांसद, यहाँ विधानसभा अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो है आपस में बैठ के निर्णय कर लेते हैं, न पक्ष बोलता न विपक्ष बोलता है। कि मध्यम वर्गीय के लिए भी जो है सहायता के लिए आयोग बनाए, गठन करें, यही हमारी उम्मीदें हैं। सिर्फ जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सामान्य वर्ग की भी तमाम उम्मीदें हैं। क्या युवा वर्ग क्या सोचता है, क्या
बजट में पेश होना जी चाहिए? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो पहली बात साफ़ सफाई के लिए बहुत स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से काम हो रहा है, बट जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, जब पानी गिरा तो पूरा शहर में पानी पानी भर गया। हमारे गली में भी पूरा पानी भरा हुआ था, नालियाँ उफान कर रही थी, पता ही नहीं 5-6 महीने का क्या काम किया, कोई कुछ कह मतलब नहीं सकता। सफाई भी एक वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सफाई को लेकर भी युवा है और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या उम्मीदें हैं सर, बजट मध्य प्रदेश का आज पेश हो रहा है? जी सर। क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। महंगाई, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कमी होनी चाहिए। हाँ। कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या उम्मीदें हैं, मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हो रहा है, महिलाएं क्या चाहती हैं किन उम्मीदों के साथ? महंगाई जो है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल होना किया, चाहिए। कम होना महंगाई चाहिए। प्रमुख मुद्दा है। प्रमुख और क्या मुद्दा है। जैसे आप लोग महिलाएं हैं, रसोई का बजट कैसे बिगड़ता है उसको लेकर भी उम्मीदें होंगी। वही महंगाई के कारण ही बजट कम होता है। क्या क्या चीजें महंगी होती दिख रही? जैसे सब्जियां महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, सभी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, इसलिए थोड़ा इंसान परेशान है। रोजगार कम है, रोजगार ही दिया जाए बच्चों को, महिलाओं को, यही हम लोगों की उम्मीदें हैं। तो यानी कि मध्य प्रदेश में पेश होने वाले बजट को लेकर अलग अलग उम्मीदें हैं। महिलाएं जहां रसोई के बजट को लेकर परेशान हैं, तो वहीं आम जनता का कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ होना चाहिए। और तमाम आपने सुना कि अलग अलग लोगों की राय है, क्योंकि विस्तार न्यूज़ है आपका अपना चैनल, आपकी अपनी बात दिखाता है। तो देखिए बजट में क्या कुछ खास मिलता है। फिलहाल कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।